अपनी ज़िंदगी में बदलाव करने के लिए आपको दुनिया के बदलने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, आदाब। मेरी मौजूदगी इस वक्त भारत मंडपम में है। अनबाउंड अनस्क्रिप्ट पब्लिकेशन के इस कैंपस में है, जहाँ से बहुत सी अच्छी-अच्छी किताबें आई। उसी क्रम में, उसी सिलसिले में एक किताब आई है, भाड़ में जाए नौकरी। वो सवाल जो तमाम सारे नौजवानों का सवाल है, हमारा सवाल है, जिस सवाल से हम तमाम सारे नौजवान रोज़ गुज़रते हैं कि यार नौकरी करने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन करना पड़ेगा। क्योंकि रोज़ी-रोटी का सवाल है, मोबाइल का ईएमआई चुकाना है, गाड़ी का ईएमआई देना है या फीस देना है। तो भाड़ में जाए नौकरी वो तमाम सारे नौजवानों का दर्द सर ने एक किताब की शक्ल के रूप में दिया है, जो लगभग 270 पन्नों में है, 275 पन्नों में पूरी कहानी समेटी गई है। सर, ये सवाल आपके ज़हन में आया, उसके पहले मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, आप इस चीज़ को कब महसूस किए जब आप नौकरी कर रहे थे तभी? मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैंने पढ़ाई की थी, तो वहीं से मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुई थी विप्रो और रेनबेक्सी कंपनी में। तो मैंने रेनबेक्सी को जॉइन किया, तो बड़े ही एक्साइटमेंट से ही जॉइन किया था, लेकिन कुछ टाइम बाद ही लगने लगा कि यार ये तो मज़ेदार नहीं है। और मन में हमेशा से एक ये तो था कि कुछ राइटिंग, आर्ट, सिनेमा, थिएटर इससे रिलेटेड ही कुछ करना है। मन कुछ और था, कर कुछ और हाँ, लिया। हाँ, वो तो क्योंकि आप एक ढर्रे पर ही चल रहे होते हैं। तो कि समाज एक तरीके से आपकी जो एक डेस्टिनी बना देता है, कि ये इस क्लास में पैदा हुआ है, तो ये करेगा, ये यहाँ पैदा हुआ है, तो ये ऐसा करेगा। तो वो आपका एक्चुअली खुद का कोई डिसीज़न नहीं होता, उसमें आपका कुछ नहीं होता। आपका जो अपना तो मूल होता है मरने लगता है। मरने लगता है। मरने क्या लगता है, उसको आपने कभी डिस्कवर ही नहीं किया होता। है ना? बहुत सारे लोग तो यकीनन, ये देख नहीं पाते ना कि ये मेरी एक कंडीशनिंग है। बेशक। वो तो उसी को ही मान लेते हैं कि हाँ, जैसे कि ये मेरा मन है, जबकि वो आपका मन नहीं है। तो मेरा बस जो है मन वो ज़िंदा था, बचपन से मुझे याद था कि मुझे ये करना है। हालाँकि उस टाइम पे वो चीज़ें बड़ी ऐसी लगती थी कि यार राइटर कैसे बना जाता है, और बॉम्बे तो इतना दूर है, उसका कोई एक्टर सीढ़ी का कैसे, ढाँचा तो है नहीं। सीढ़ी का कोई ढाँचा है नहीं। वो तो बिल्कुल है बे ना? बे और कोई कोई मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं थी। आज के टाइम पे तो फिर भी देखिए गूगल है, जेमिनी है, दुनिया भर की चीज़ें लॉट हैं। ऑफ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, उस टाइम पे तो वो भी चीज़ नहीं थी। बेशक। तो बस ये है कि फिर समाज ने आपकी जो ये जो तय किया, तो करने लग गए थे, बट पहली बार मतलब जॉब की, सैलरी आई, सैलरी से कुछ सेविंग्स की, तो फिर लगा कि यार कुछ ट्राई किया जा सकता है। और इतने तो पढ़े लिखे हैं कि कुछ नहीं हुआ तो चलो कुछ ना कुछ तो और काम कर ही तजुर्बा लेंगे। होगा। नहीं, हाँ, तजुर्बा तो होगा ही ऑब्वियसली, बट मतलब मैं पैसे के उससे कह रहा हूँ बेशक। कि आप अगर इंटेलिजेंट हो, तो मुझे यही लगा कि अगर मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, पढ़ाई में हमेशा से टॉपर रहा हूँ, तो उस बेशक। इंटेलिजेंस का क्या फ़ायदा अगर उसके बाद भी मैं इतना घबराऊँ? निम्न जो मध्यम वर्गीय परिवार से छात्र होते हैं, उनके सामने सबसे बड़ा सवाल उनका समाज एक गढ़ देता है कि नौकरी पा गए तो देन यू सक्सेस। अगर आप नौकरी नहीं पाए, तो आपकी तमाम सारी बात, आपकी कविता, आपकी स्कूल की परफॉर्मेंस, आपका एकेडमिया में अच्छा होना, सब लोग कहते हैं कुछ मतलब नहीं था धता। आप ऐसे लोगों पर, ऐसे माता-पिता पर, ऐसे बड़ों पर क्या आप संदेश देंगे? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में बदलाव करने के लिए आपको दुनिया के बदलने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। बेशक। क्यों? क्योंकि हमारे देश में संविधान है, हमारे पास फ्रीडम्स हैं, तो आप उन फ्रीडम को एक्सरसाइज़ करो। मैं नहीं कहता कि आप पेरेंट्स से झगड़ो, बेशक। लेकिन अगर आपका खुद का किसी चीज़ में कन्विक्शन होगा, तो पेरेंट्स भी उसे देखेंगे, यार इसका बड़ा कन्विक्शन है, ये कन्फ्यूज़ नहीं लग रहा। हाँ। और आप एक रिस्पेक्टफुली लेकिन फर्म उसमें कह सकते हैं कि मैंने पता कर लिया है, ऐसा-ऐसा है, आई हैव अ प्लान, आई एम डूइंग दिस। मेबी अगर पैसे का हो, आप पार्ट टाइम कुछ काम करो। देखो ना, दूसरे देशों में ये बहुत अच्छा कल्चर है। हमें क्या लगता है, अभी क्या है यार, पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं। वहाँ पे कल्चर है, लोग रेस्तरां में काम करते हैं, पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, उनके पास पॉकेट मनी होती है और वो इंडिपेंडेंट होते हैं। वहाँ पे ये सब नहीं है कि बेटा तुझे ये करना होगा, मैं यूपीएससी ये कह करना रहा हूँ। ही है, हाँ, ये 30 साल करना तक ही पढ़ना ही है ना? है। तो कहीं न कहीं जो युवा हैं, पेरेंट्स का एक तरीके से बहाना भी रहता है। खुद भी हम लोगों में उतना साहस, उतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि जुटाएँगे। मैं एक अलग रास्ते पे चल सकूं। तो लेकिन हम उस हिम्मत की कमी को स्वीकार नहीं करना चाहते, इसलिए हम शायद कहते हैं यार माँ बाप ने नहीं करने दिया, वरना तो मैं पता नहीं क्या करता, है ना? अगर आपका मन है, हमारे देश दशरथ मांझी थे, उनका मन हुआ, उनकी मोहब्बत थी, उन्होंने पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया। अगर आपकी चाहत है तो आप क्यों नहीं पा सकते? देखो, जिसको जो करना है वो तो करेगा, वो तो करेगा, क्योंकि उसके पास और ऑप्शन नहीं है। वो काम किए बिना उससे रुका नहीं जा रहा।
उसके मन में जो भाव है वो इतना तीव्र है कि यार मुझे कविता लिखनी है। अब मैं कविता लिखता नहीं हूँ, वो रात को आ गई कविता हो तो जाती मुझे फिर वो लिखनी पड़ेगी। अभी कोई कह रहा था कि आप जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाते हैं इंस्टाग्राम पे, आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? मैंने कहा कोई हिम्मत नहीं है। वो मैं देखता हूँ ये कितनी एब्सर्डिटी है यार। मतलब 2026 आ गया है, अभी भी ऊंच नहीं चल रही, क्या बकवास है? मतलब आई जस्ट फील सो एक्सस्परेटेड कि मुझसे फिर बोले बिना रुका नहीं जाता। तो वही है, जिसको पेंटिंग बनानी है वो तो बनाएगा ना। वो कहीं ना कहीं वो दीवार पे बनाएगा। वो किसी ने वॉशरूम में बना देगा, किसी ने ड्राइंग रूम में बना देगा। अजंता की दीवारों पे बना दी किसी ने। सोचिए, आज तक हम देख रहे हैं ना कि वो देख ही हमारे रहे देश की हेरिटेज है। बेशक। तो जो कला है वो आपके दिल से फूटती है और वो फूटे और वो बाहर आए। आपकी कला अगर अंदर मर जाए तो कला का कोई मतलब नहीं रहा। खैर मैं आपकी बुक पे आता हूँ सर। अ, एक लाइन है हम पंछी उन्मुक्त गगन की। जी। ये एक कविता थी जब हम लोग क्लास 8 में थे या 9th में थे, तो कविता पढ़ते थे, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। ये जो हम लोग कनक कटोरी में उलझे हुए हैं, ऐसे दौर में आप उन्हें क्या, इस पर ये लाइन कहाँ से है और इस पे पूरा आपका क्या मतलब है? पहले तो मैं मतलब आपको क्या थैंक यू कहूँ, नो या सर, वो कहूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपने कोई चीज डाली हो और कोई उसको अगर कैच कर जाए। तो वाकई मतलब ये मेरी बहुत फेवरेट कविताओं में से थी। मतलब मेरी स्कूल मेरी पसंदीदा स्कूल में कविता पढ़ी में एक थी। थी। और एक इसलिए हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ हाँ, चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते चाहे वहाँ चले। या एक हम अनिकेतन, हम तो रमते राम, हमारा क्या घर क्या दर क्या वेतन। क्या तो बात है। जिन्होंने ये कविताएं लिखी, जिन्होंने सिलेबस में डाली, आई थिंक देखो दुनिया एक तरह से देखो तो कितनी खूबसूरत है ना, बहुत खूबसूरत कि है। हम किस किस से मिलके बने हैं। मेरे अंदर जो एक कविता है वो किसी ने लिखी है, किसी ने सिलेबस में डालने का उसको सोचा होगा, टीचर ने पढ़ाई, है ना? हमारे तो दिमाग में है ना? वो बात बैठी। और लेकिन हम खुद को क्या बना देते हैं मशीन। कि एक मशीन, एक पूरे तरीके से एक मशीन। और ओशो क्या कहते हैं कि जो पैसा जो कमाते हैं ना बहुत ज्यादा, उसके लिए आपको मैकेनिकल होना पड़ेगा, क्योंकि मशीन की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। बेशक। आदमी उस एफिशिएंसी में नहीं पहुंच पाएगा। हम इमोशन है। इसीलिए आप देखो कंपनीज में जो एक पूरा तरीका बनाया जाता है कि किस तरीके से काम मैकेनिकल हो, फटाफट होगा, उसमें कोई एरर नहीं होगी। लेकिन क्या आपके अंदर का जो इंसान है वो तो मर गया ना। बिल्कुल। तो उसको तो आपने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया, आपकी पूरी जिंदगी चली जाएगी, है ना? तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि यार हम इस पृथ्वी पर एक निश्चित समय तक हैं, है ना? और हम बस क्या इसी में ही रह एक जाएंगे? मशीन की तरह आए हैं, चलेंगे, चल वही के चले जाएँगे। ठीक बात है। और जो कनक कटोरी की आपने बात कही, लोग उस पे जा रहे हैं पर क्या वो खुश हैं? मैं तो यही देखता नींद नहीं हूँ, आ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ नींद गया नहीं आ है, रही, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, बिल्कुल। दवा के बिना सो नहीं पा दवा रहे, के बिना सो नहीं पा रहे। फिर भी तो लेकिन भगे जा रहे हैं। क्योंकि आप देखो ना, ये कितनी एक अजीब बात है कि भाई 5 दिन तक आपने मान लिया है कि जीवन ये तो बर्बाद ही है, नौकरी खुशी के लिए कहाँ होती है, तो ये तो हमें जहर का घूंट पीना ही पड़ेगा। और बस फिर वो 2 दिन जो बचे वीकेंड के, तो जैसे भेड़ जाती है ना चरने, तो खुद को चरने के लिए लेके जाते हैं मॉल में कि पूरे मैंने म अच्छा मैंने मॉल में मैंने जाते काम हैं, कर लिया, चलो अब मेरे को बियर पीनी है। बियर बियर पियो आप, बियर पीने से मुझे वो नहीं है, लेकिन पॉइंट क्या है कि वो बियर क्या है कि आपकी इतनी फेटीग हो गई है, इतनी फेटीग हो गई है, आप पियोगे नहीं। मैं तो किसी को मना नहीं कर सकती कि भाई ये मर जाएगा। ये 5 दिन इसने इतना काम किया है, इसने वीकेंड पे बियर नहीं पिया, इंसान तो मर जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, सातों दिन मस्ती आनंद वो रहना चाहिए। ये इंसान की जो ज़िंदगी है, वीकेंड आ गया। वैसे मैं पर्सनल एतबार से मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ा, हम्म, वहाँ बड़ा बेपरवाह लोग होते हैं। 6 दिन सोते हैं, कहेंगे चलो मन कहेगा पढ़ लेंगे और पढ़ते भी अच्छा है। हम्म, तो इतनी कैलकुलेटेड लाइफ हो गई है। स्टूडेंट है तो सुबह उठना, टाइम टेबल बना रहा है, फॉलो हो ना हो लेकिन वो बना रहा है। और उसके बाद ऑफिस वाला, मतलब एकदम जैसे हमारी जिंदगी कैलकुलेशन में आ गई है। ये करूंगा, देन नौकरी करूंगा, जैसा लगता है जिंदगी नहीं है कि मेरा एक हिसाब किताब का खाका है। आप क्या चाहते हैं कि जिंदगी बेपरवाह हो या कैलकुलेशन में ही रहे? आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, अतीक जो नदी है
वो बेतरतीब बहती है ना, बिल्कुल, और और बहुत जो अच्छा हवा लगता है। है वो भी बेतरतीब बहती है। प्रकृति के सारे नियम बेतरतीब सारे हैं। नियम ऐसे हैं, और क्या उसमें खूबसूरती नहीं है? ये हम जब पार्टी करने जाते हैं, हम कोई प्लान करते हैं क्या? वो तो पार्टी तो हो ही जाती है ना ऐसे बिल्कुल। मस्ती में। ये हम प्लान इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम ये करना नहीं चाहते। अपने को हमें रेज़ोल्यूशन लेना पड़ता है, नहीं यार करना है, मुझे क्या करना है। वो बेचारे यूपीएससी का वो कर रहे हैं। उसको क्या कोई पढ़ेगा क्या? मतलब कॉलेज से निकलने के बाद कोई पढ़ेगा किताबें? कोई नहीं पढ़ता। वो उसको पढ़ना पड़ रही है तभी यूपीएससी क्रैक होगा। है ना? तो इसलिए उसको खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, हर रोज मोटिवेशन। यस वो पापा का फोटो लगाया, मम्मी का लगाया है, और ये मेरा संदीप सपना माहेश्वरी है, का संदीप सुनने के बाद माहेश्वरी का लगाया है, विवेक यू बिंद्रा का कैन डू लगाया है। दिस, वी वी कैन कैन। वी विल। उसके अंदर से कुछ नहीं है। उसको बस ये है कि हाँ ये कर लिया तो मेरी लाइफ वो हो जाएगी, और उसके बाद भी लेकिन है नहीं ना खुशी। सर यूपीएससी का आपने जिक्र किया। यूपीएससी में हर साल लगभग 1000 के अराउंड लोग सिलेक्ट होते हैं, हम्म। जो देश का सबसे सम्मानित प्रतिष्ठित जॉब है। जब आज उनकी शादियां होती, मसलन अभी रवि सिहाग और उनकी उनकी शादी हुई, मैं नाम बोल रहा हूँ उनकी धर्मपत्नी जी का, तो वो जो ग्लैमर होता है ले दे के, या जो लबासना का पूरा ग्लैमर होता है, लड़के हर साल 10 लाख तैयारी करते हैं। आप जामिया में किसी से बात करोगे, हाँ यार पढ़ तो रहा हूँ लेकिन दिमाग में वो यूपीएससी निकालना है, वो मतलब उनके दिमाग में एट लास्ट वो गोल बना हुआ है। क्यों एक चीज को इतना ज्यादा, मतलब कि लड़कों के दिमाग में, स्टूडेंट के दिमाग में इतना क्यों वो घर कर गई है? वो लोगों को लगता है ये सबसे जरूरी यही है, ऐसा कैसे क्यों हुआ? आप देखो कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है ये आईएएस के उत्तर लिए भारत में पागलपन। है अमूमन, उत्तर भारत में ज्यादा है, स्पेशली राइट? यूपी बिहार, है ना? अब झारखंड यूपी बिहार राजस्थान में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। राइट? साउथ में कम है। इसका कारण क्या रसूख। है? रसूख क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना एक फ्यूडल माइंडसेट रहे हाँ कि हम माई बाप हैं जी। हाँ, हम आ जाएंगे है सब ना? खड़े हो तो जाएंगे। आज के टाइम में भी ना वो पावर के लिए वो चीज चल रही है। बेशक जबकि कहने को हमारे देश में संविधान है, बेशक, सभ्यता है, सब बराबर हैं। इक्वालिटी है। कोई आईएएस है वो मेरे सर पे थोड़ी ना बैठेगा। भाई तू है आईएएस, तू तो मतलब सरकारी नौकर है, तुझे मेरे लिए ही काम कर रहे हैं, तू मेरे आगे क्यों कर रहे हैं? है ना? तो केरला में क्या है, लोग पढ़े लिखे हैं, वो थोड़ी ना अरे 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 आगे आगे। वो थोड़ी ना, वो तो कहेंगे ठीक है ब्रो। ये बाबू साहब कल्चर, भाई भाई वाला कल्चर, भाईगिरी वाला कल्चर अपने वो उधर नहीं है, तो वहां इलाके पे ना में। लोगों को है भी नहीं। तो यहाँ पे क्या है, लोग इतने दबे कुचले हैं, और इसलिए फिर उन्हें लगता है कि यार एक मुझे भी वहां जाना है। रिवेंज की तो आग है अंदर। पर मैं क्या कह रहा हूँ कि वो जो आपकी गुलामी है ना, उससे निकलने के लिए आपको आईएएस बनने की जरूरत नहीं है। उससे निकलने के लिए आपको अपने दिमाग से वो गुलामी निकालने की जरूरत है। यस आप किसी को नीचे मत देखो। आप किसी को नीचे नहीं देखोगे तो कोई आपके ऊपर नहीं रहेगा। जो मेरे अपार्टमेंट में जो सफाई कर्मी है, उसको भी अगर मैं सम्मान की निगाह से देखूंगा, क्यों ना देखूं? देखना ही वो चाहिए। भी एक काम कर रहा है ना, वो बेशक। भी काम है। तो मैं उसको नीचे नहीं समझूंगा। तो मेरे लिए कोई गवर्नर मेरे लिए नहीं है गवर्नर। भाई तू भी काम कर रहे है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आई एम राइट, यू आर अ गवर्नर। पर तमाम सारे ठीक है दफ्तरों ना? में, कार्यालयों में, बड़ी जगहों पर हाँ। कपड़े देखकर और लोगों का हुलिया देखकर, हम्म। वहाँ के गार्ड का, वहाँ के पूरे सिस्टम का हाव बदलता है। कोई बड़ा आया तो तुरंत सिट पिटा के अंदर कर देंगे, कोई तो बेचारा फंसे कमजोर हैं रहा ना। धक्का मार देती। ऐसी ये जो माइंडसेट पूरा क्रिएट हुआ, पूरी हम्म, सोसाइटल क्रिएट, हम्म। देखो लिटरेचर कुछ भी कह लें, हम आप कुछ भी कह लें, कुछ भले लोग कुछ भी कह लें, लेकिन जो सामाजिक ढांचा बना है, वहाँ छोटा बड़ा अगड़ा पिछड़ा या हायरार्की बहुत भयंकर लेवल पर बनी हुई है। तो ऐसे लोगों में कैसे ये हमारे सिलेबस का हिस्सा बने, हमारे सोसाइटी में ऐसा हम लोगों की आपस में बातचीत का हिस्सा बने, लोगों में चेंज आए, ऐसे कैसे, क्या बदलाव बदलाव के क्या तरीके हैं? देखो एक ना बहुत फेमस फोटो है कि उसमें नाजी जर्मनी में लोग खड़े हैं और सभी ने मतलब इस तरीके से हाथ किया हुआ है हिटलर के आगे। प्लीज ले रहे हैं सर। है ना? और एक बंदा ऐसे खड़ा है। हाँ, उनका नाम था ऑगस्ट, लोड ही नहीं लेता वो। ऑगस्ट लैंडमेसर उनका हाँ, नाम था। ठीक है? तो उस टाइप के उसमें भी भले ही समाज जैसा भी हो, संविधान ने आपको आजादी दे रखी है बेशक। कि मुझे नहीं जीना फ्यूडल माइंडसेट में। मैं नहीं जी रहा, नहीं जीऊंगा। मैं नहीं जीऊंगा भाई। ये आजादी, ये राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू लाइफ है। तो आप समाज को क्यों देख रहे हो? आप ऐसा करो ना, समाज आपको देखे। समाज क्या कहेगा? तू पागल है। वो जो कहते हैं ना मंजिल दीवानों को ले। कि कोई तुम्हें कहे ना कि तुम पागल हो, तो उसे कहो कि तुमने अकल लगा के ऐसा क्या पा लिया। मैं तो पागल हो के इतना खुश हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम भी पागल हो जाओ। पागल हो जाओगे, मंजिल मिल है जाएगी। ना? तो देखो ना, मतलब जो बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, एक्टर हैं, वो खुश हैं क्या? इलॉन मस्क वो तो डिप्रेशन की दवाइयां लेते हैं।
कपिल शर्मा जी सुना देश, ये- एलन मस्क जैसा आदमी डिप्रेशन में है। उन्होंने ही? उन्होंने खुद बताया अपनी बायोग्राफी में। कपिल शर्मा इतने बड़े स्टार हैं, वो भी डिप्रेशन में चले गए थे। हनी सिंह एक गाने के पता नहीं कितना, एक बार शायद 75 पानी करोड़ पानी रुपए, पता पानी नहीं कितना कितना, 75 लाख या कितना, ये वो जो है ना, हनी सिंह पानी है। लिया है, शाहरुख खान के साथ काम कर लिया, सब कर लिया, उसके बाद भी इंसान ग्लैमर गए पूरा ना भरपूर डिप्रेशन था। में। तो वो ग्लैमर क्यों है? वो ग्लैमर इसलिए चाहिए क्योंकि आपके अंदर एक कमी है। एक और जगह मैंने कहा था कि जो ये करता है ना अंबानी, 1400 डिशेस, आप खा लोगे क्या 1400 डिशेस? नहीं खा सकते। तो वो बेचारा, वो कहे मुझे, मैं घड़ी पहनूंगा कितने, पता नहीं 80 करोड़ की। हाँ, अब सोचो वो आदमी बेचारा कितने एक मतलब उसमें जी रहा है, खोखलेपन में, कि उसको उसको लगता है कि उसको जिंदगी जीने का ये एक तरीका है हाँ खुश। नहीं नहीं, उसको उसके अंदर ही एक ऐसी कमी है जिसको भरने के लिए उसे 80 करोड़ की घड़ी की जरूरत बिल्कुल, है ना? एकदम कि कंजर्व। किसी ने 5 साल बैठकर ये घड़ी बनाई है। अरे भाई, जो मशीनों से घड़ी बन रही है, घड़ी कोई वैसे बन सकती है, तूने क्यों किसी को बिठा रखा है 5 साल घड़ी बनाने के लिए? ये क्या क्या सेंस बनी इस ये बात जो की? स्पेशल कैटेगरी है है, ना? स्पेशलाइजेशन के लिए ऐसा क्यों लोग करते हैं? बताना चाहते हैं कि आई हैव पावरफुल। तो वही है ना, वो हमारे अंदर की कमी है। जो इंसान आजाद है वो किसी को गुलाम ना रखेगा, ना वो ना किसी गुलाम का रहेगा। गुलाम रहेगा। उसके लिए ये चीजें हैं ही नहीं कि क्या क्या है, ये सब बहुत ही उसे बकवास बातें लगेंगी। वो जो है ना, देखो पहले के टाइम में भी एक तो होते थे जो राजगुरु होते थे, बेशक, वो राजा के आसपास चलते थे, सारे लोग राजा के पास आते थे, फरियाद लगाते थे। लेकिन किसी संत से मिलना हो, राजा को अपना महल छोड़ के वहां जाना पड़ता था, गए भी थे बहुत से लोग। है ना? क्योंकि संत को क्या मतलब, भाई तू कौन, राजा है? तू क्या यार, मैं अपनी मस्ती में हूँ। तो वो तो मस्त मस्त रहो ना फिर आप। मस्ती जिंदा रहे और हस्ती जिंदा रहे। आपसे एक बड़ा लाजिम सा सवाल है, जी। जब आपका जिक्र होता है तो आपके नाम से तुरंत एक नाम जुड़ता है, ध्रुव राठी का। यूट्यूबर हैं और सबसे ग्रोविंग चैनल है उनका। जी, जी। तो ध्रुव राठी जी से आपकी पहली बार बात मुलाकात कैसे बनी, और देन आप और उनके बीच कैसे रिश्ते बने? क्या वो सब रहा किस्सा थोड़ा सा कुछ साझा करना चाहिए? नहीं, ध्रुव को रिसर्चर की जरूरत थी, ये कब की बात है? और ये 2020 या 21 की हाँ, बात है, मुझे अब सही से याद नहीं। कोविड के पहले ही लगभग, बाद में, कोविड के बाद में। है ना? तो उस टाइम पे मैं पहली फिल्म बना चुका था और वो रिलीज नहीं हुई थी, और तीसरी जॉब मैं छोड़ चुका था क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगी थी। तो मुझे ये था कि अभी देखता हूँ कि क्या और मैं काम करूँ। तो ध्रुव ने फिर कह रखा था कि मुझे रिसर्चर चाहिए, तो मैंने ईमेल किया था अपने कुछ आपकी पत्नी ने ये बात 8-10। बताई आपको? हाँ, अच्छा आपने पढ़ ली है हाँ, किताब? मैंने ओके, पढ़ा, थोड़ा-सा देखा था ओके, हाँ। कि आपकी पत्नी ने बताई कि हाँ, ध्रुव मेरी राठी वाइफ ने ने एक ऐसा बताया मेल कि डाल रखा है हाँ, ऐसा कि पोस्ट डाला हुआ था शायद, पता नहीं ट्विटर पे या कहाँ हाँ, डाला था, तो सही से आपने ध्यान कहा नहीं। कि ठीक है कर देते हैं। हाँ, तो मैंने बस भेज दिया, तो फिर ध्रुव को अच्छा लगा, तो फिर बस वहाँ से काम करना स्टार्ट हो गया। तो ध्रुव जी के तो साथ कैसी है बातचीत? कैसे हैं ध्रुव इंसान, एज इंसान आपकी बात मुलाकात है? नहीं, क्योंकि भारत के लोग उनको ट्विटर और गूगल और यूट्यूब पे सबसे ज्यादा देखे, मतलब ऑनलाइन देखा है, हाँ, हमने सामने तो कम ही देखा है लोगों ने। कैसे इंसान है? तो एक कंपनी में मैंने 10 महीने काम किया, दूसरी जॉब में मैंने 3 साल 2 महीने काम किया, तीसरी में मैंने 3 महीने काम किया। मैं ध्रुव के साथ 4 साल से हूँ, तो कुछ तो उसमें अच्छा ही होगा। मतलब जो सबसे जो मुझे रोक पाया। जॉब का सबसे ज्यादा दिन मिकदार उन्हीं के साथ आपकी बीती, जॉब तो क्या मतलब मतलब, लाइक काम। आई वर्क एज अ फ्रीलांसर। हाँ, तो वही ऑफ कोर्स मजा आता है, और ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट गाय, नो डाउट। और हमारी बहुत सारी बातें होती हैं, बहस भी होती हैं, तो अच्छा लगता है कि भाई कभी बॉस कल्चर तो नहीं दिखाते कि मैं बॉस हूँ, मैं चैनल का मालिक, ऐसा मैं कुछ? किसी को बॉस मानता ही नहीं ना, ये बॉस। देखिए, हर आदमी को, ये जो बॉस हैं तमाम सारे चैनल के, तमाम सारे इंस्टीट्यूट के, जो दिन भर ये बताते आई एम द बॉस ऑफ दिस फैमिली, बॉस इज ऑलवेज राइट, तो उनको ये बात सुनना चाहिए। एक ध्रुव राठी जैसा ग्रोइंग इंसान जो यूट्यूब में सारे सिस्टम फाड़ दिया है, एक वीडियो आता है धड़ाम कर देता अरे है, नहीं, 12 मिलियन 30 मिलियन, उनके साथ काम करने वाला व्यक्ति इस बात को खुलेआम बोल रहा है कि मैं बॉस नहीं मानता हूँ। इसका मतलब ये डेमोक्रेटिक सेटअप आपके साथ उनका है। देखो जब आप फ्रीलांसर होते हो, ये देखो चूज आपको करना है ना? चूज आपको करना है कि भाई आपको किस तरीके से काम करना है ना? तो अगर मुझे ये है कि यार मैंने अपना एक सेटअप बना लिया कि भाई मुझे इतना काम करना है, इतना नहीं करना है, और किस तरीके से काम करना है, तो ये तो चीज होती है कि फ्रीलांसर्स ऐसा नॉर्मली रखते हैं अपनी कंडीशंस। तो इसमें कोई खैर बड़ी बात नहीं है, मतलब ऐसा मत देखो कि मैं कुछ बहुत अलग कर खैर रहा हूँ, सर, है ना? आप तो लोगों के नॉर्मली ऐसा होता है, इवन जो एडिटर्स भी होते हैं कई,
वो इस तरीके के लोग होते हैं यार, मुझे रात में काम कर रहे हैं क्या, या फिर जब मन सही रहेगा। हाँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि भाई हमारी सैटरडे संडे को छुट्टी, वो आपको खुद ही डिसाइड करना होता है जब मन कि, कहेगा कि, ले कि लीजिए, यार काफी दिन हो गए यार, है ना, काम करते हुए, चलो यार अभी मैं ये थोड़ा करूंगा, मजा ले तो लीजिए। हाँ भाई ये खैर सर, आप लोगों की वीडियो में बड़ा डेप्थ रहता है, नॉलेज रहती है। हम सब भी अगर डेटा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हम सब भी आपस में चर्चा करते हैं, ध्रुव को देख लिया जाए। तो आप लोग का जो सोर्स ऑफ मतलब की रिसर्च है, कहाँ से है? किताबों से ही है या और कोई रास्ते क्या क्या है? थोड़ा सा कुछ बता दें तो अच्छी बात होगी हम बच्चों के लिए। अरे नहीं नहीं, देखिए मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन हम उसको ना एक बहुत बाइनरी की तरह देखते हैं, लेकिन दरअसल क्या है कि वही जो अखबार ऑफलाइन छप रहे, उसी को ही कंपनी ऑनलाइन भी रखती हैं, राइट? जो बिल्कुल, किताबें ऑफलाइन है वही किताबें ऑनलाइन ऑनलाइन। भी हैं। तो बस हमें, जब हम रिसर्च करते हैं, इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको शायद ऑफलाइन ना मिले, जैसे कि मैं अगर बात कर रहा हूँ JFK लाइब्रेरी की, लाइक जॉन एफ कैनेडी की जो मतलब ऑफिशियल गवर्नमेंट लाइब्रेरी है, अभी वो चीजें तो मुझे यहाँ पे नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको ऑनलाइन वो भी मिलेगी बशर्ते आप बहुत अच्छे से सर्च करोगे, है ना? और जब आपको डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो लेट्स से 5,000 पेज का डॉक्यूमेंट है, अब उस 5,000 पेज में आपके काम की जगह मतलब आपके काम की चीज क्या है, कहाँ? आप उसको कैसे सर्च करोगे, कैसे क्वेश्चन करोगे, तो बेसिकली ये खेल रहता है। और फिर वही है, जैसे जैसे आप करते हो तो आपको पता चलता है कि कौन से जो सोर्स हैं वो एक ऑथेंटिक सोर्स है, राइट? कई किसी अखबार की या टीवी की आपने 5 बार सुन लिया कि यार इसने फेक न्यूज चलाई थी, हाँ, तो आपके दिमाग में होगा ना कि नहीं यार, ये तो इसको मैंने रखा अगर अपना बेस, कोई ये तो मैं हम फंस जाएंगे, अकाउंटेबल है लेशन। ना? तो जो ठीक है, जैसे इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, हिंदुस्तान टाइम्स है, जो रेप्यूटेड हिंदी में कोई अखबार अखबार नहीं हैं। है ऐसा? हिंदी का नहीं। ये मैं हिंदी अखबारों की बड़ी दुर्दशा है बहुत कि बहुत कोई भी बड़ा दुर्दशा है। चैनल, कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट, कोई भी बड़े संस्थान या कोई भी बड़ा मैं विद्वान कहता कि ना पढ़ो। मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि इवन जो जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, आप उसका अगर देखोगे ना, हिंदी वाला और इंग्लिश वाला, तो इंग्लिश वाले में कई बार न्यूज ठीक होती हैं। मसलन जैसे इंडिया टुडे की कुछ न्यूज़ आपको ठीक लग हाँ हाँ जाएँगी। हाँ आज तक की बरस। हाँ। इसका रीजन ये है कि यार, जो ज्यादातर जो जनता है वो तो हिंदी समझती बेशक। है ना? और इंग्लिश जिन्होंने समझी, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप अंधभक्त नहीं हो सकते, वैसा भी हो सकते हैं, लेकिन ये है कि यार अगर आप इंग्लिश का अखबार ले रहे हैं तो मे बी आप वाकई शायद खबर चाह रहे हैं, और वो एक छोटा परसेंटेज है। तो जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी ये है कि यार इन लिबरल को भी खुश रखा जाए, है ना? मैनेजमेंट, और इनको भी रखा जाए, तो एक मैनेजमेंट होती है कि दोनों साइड्स के लिए आप अपना रखते हो, है ना? जैसे बैलेंस। मिरर नाउ है, टाइम्स नाउ है, पहले है ना हेडलाइंस टुडे होता था उसमें, तो इस तरीके से सभी का रहता है, मतलब दोनों वाला। लेकिन सर, मौजूदा समय में या देश के अंदर हिंदी एक ऐसी भाषा है, यूपी, बिहार, खास करके भारत का एक बड़ा भूभाग, वो हिंदी बोलता समझता है। इंग्लिश आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हमारे और आपके मम्मी-पापा भी, मेरी मम्मी-पापा नहीं समझेंगे। करेक्ट। हम भी उतने अच्छे से उसपे मतलब कि उतने अच्छे से हम खुद भी नहीं उस चीज़ को समझ पाएँगे जितने हिंदी में समझेंगे। सही बात। तो क्या अगर हिंदी में अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, तो ये भारत के लिए बहुत खतरे का सिंबल है? देखो सर, जिसको अगर वाकई ये है ना कि मुझे चाहिए ही चाहिए अच्छी खबरें, तो फिर तो जनसत्ता भी है, जनसत्ता इंडियन एक्सप्रेस वालों का हाँ, ही है, तो अच्छा है सत्ता वो, है ठीक ना? है, तो आपको अगर वाकई चाहिए कि मुझे अच्छी खबरें चाहिए, तो आप ढूंढ ही लोगे कहीं ना कहीं से, रास्ता निकल है ना? जाएगा। जैसे ध्रुव का आपने जिक्र किया कि चलो भाई इंग्लिश मैंने पढ़ लिया, लेकिन मैंने तो उसको हिंदी में ही लिखा, तक तो वो हिंदी में ही पहुंच रहा है ना। बिल्कुल। तो जिसको चाहिए, लेकिन लोगों को पता है क्या चाहिए, उन्हें कंफर्मेशन बायस चाहिए, हाँ, है ना? कि खाँचे में सब बँटे। मैं जो सोच रहा हूँ वही मेरा जो आइडिया है फिर से वो कंफर्म हो जाए, लोगों को ये चाहिए, है ना? तो इसीलिए इस तरीके के मीडिया वगैरह चल पा रहे हैं। वरना आप जरा ये सोचिए, आपको गुस्सा नहीं आएगा अगर एक कोई फेक न्यूज मिली, आपको लगे अरे यार मैं तो इस टीवी चैनल को देखती हूँ, इसने झूठ बोल दिया, तो आपको गुस्सा आना चाहिए ना? जैसे मैं बिल्कुल। आपसे अगर झूठ बोल दूं, आपको पता चले यार विजेता ने तो झूठ बोला था मुझसे, और 3 बार झूठ बोल दिया, आपको लगेगा अरे यार इसकी भाई मैं बात नहीं सुनूंगा। हाँ भाई, आप एक लेकिन बार फँसिए, बार-बार क्यों फँस लेकिन रहे हैं? इनकी हर रोज 10 खबरें झूठ मिलती हैं, उसके बाद भी लोग देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो खुद के दिमाग का सम्मान नहीं कर रहे हैं। उन्हें तो ये है कि हाँ हाँ, मेरी जो नफरत है, मेरा जो बायसेस है, वो बस कंफर्म होते रहे। थैंक यू सो मच सर। आप इस किताब से क्या संदेश देना चाहते हो और इस किताब में क्या कुछ खास है? कुछ आप अपने शब्दों में जो सबसे प्यारा हो बता सकें? देखिए मतलब किताब का जो नाम है, भाड़ में जाए वो नौकरी, तो बाहर में जाए वो नौकरी, किताब है सर की, है ना? तो अनबाउंड स्क्रिप्ट से छपी हुई है। जी हाँ, तो ये डीआर एकेडमी पे भी अवेलेबल है, अगर आपको ई बुक या ऑडियो बुक चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ऑडियो बुक हिंदी में है,
और आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो अनबाउंड से स्क्रिप्ट से ले सकते हैं, अमेजोन पे भी अवेलेबल है। और ये केवल नौकरी छोड़ने के बारे में नहीं है, वो तो एक चीज है ही, लेकिन ये ओवरऑल मैंने कोशिश की है जीवन का एक होलिस्टिक व्यू देने की, कि काम कैसा होना चाहिए, इकिगाई की जैसे इसमें बात की है ना, और रेजोनेंस की बात की है कि आप इतना खो जाएं, जो ओशो कहते हैं कि डांसर और डांस में फर्क ना रहे, है ना। बेशक तो किसी भी काम में आप इतने आनंद में हो, आप पैसा लीन भी हो जाए। कमाएं, तो ये एक बेहतर जिंदगी, एक जॉयफुल जिंदगी, उसकी यहाँ पर बात की गई है। तो एक आखिरी संदेश आप ये दे दीजिए कि जो नौजवान हैं, जो लड़के हैं, सब बड़ी एंजाइटी, डिप्रेशन, घबराहट, कैसे ये सब दूर करें और क्या मतलब कैसे अपनी पैशन को, प्रोफेशन को एकदम एंजॉय करते हुए आगे बढ़ें? क्या ऐसा क्या-क्या जतन करने चाहिए एज़ अ यंगस्टर हमें और अन्य लोगों को? देखिए, पहले तो मेरा एक भाई फर्ज यही रहेगा कि अगर कोई वाकई मेंटल इलनेस से गुजर रहा है, विजिट अ थेरेपिस्ट, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जैसे अगर आपको और कोई बीमारी होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, ये भी ऐसा ही है, ठीक है। और जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं तो आपको ना स्ट्रेस का वो देखना पड़ेगा। अभी एक क्या सिस्टम चल रहा है नया, ओ जीवन में बहुत स्ट्रेस है, और क्या कहते हैं कंपनी में, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अरे तुम स्ट्रेस दो ही मत ना। पहले वो स्ट्रेस देते हैं, फिर वो स्ट्रेस मैनेजमेंट करवाते हैं। हाँ, फिर वो चल रहा है वेलनेस कोर्सेज, और फिर किसी बीमार करो फिर दवा दो। बाबा जी के आश्रम में चले जाओ आप वीकेंड पे ऋषिकेश में, वहां पे आंख बंद के रख के वो करो। ये सब क्या है? आप दवाई क्यों ले रहे हो? आप बीमारी को हटाओ ना। कि प्रिकॉशन करें आप मेरा कुछ। देखो ना कि भाई आपके जीवन में स्ट्रेस क्यों है? जीवन तो इतना खूबसूरत है, इतने लोग जीवन मजे से जी रहे हैं, आपकी जिंदगी की ऐसी क्यों हो रखी है? आप उस रूट कॉज पे जाना नहीं चाहते, वो बिल्कुल। आप क्लोज ऑब्जर्वेशन करना नहीं चाहते। बेशक। तो मैं ये कहूंगा कि यार अगर आप 18 साल के हो ना, उसी उम्र में आप ये किताब पढ़ लो। ऐसा नहीं ना कि मैं 60 साल तक यही सीखता रहूं कि जिंदगी कैसे जीनी है। फिर तो जिंदगी निकल ही गई ना। तो इसलिए ये पढ़िए, इसीलिए मैंने लिखा है इतना डिटेल में, और आपको मजा आएगा और जिंदगी मजे से जिए। जिंदगी मजे से जिए। बहुत शुक्रिया। विजेता दैया सर ने हमसे बहुत सारी बातचीत की और बात करने को बहुत कुछ है। उसके लिए एक ज़माने लगेंगे क्योंकि सर का तजुर्बा बहुत अच्छा है, किताब बहुत अच्छी है, मैं इसे लूँगा, पढ़ूँगा भी। थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा लेकिन मज़ेदार किताब है। इसके साथ सर का काम भी अच्छा है और अपने हिसाब की ज़िंदगी जी रहे हैं। मम्मी-पापा को खुश करने के लिए इन्होंने एसएससी भी निकाल लिया, लेकिन फिर छोड़ के अपने पैशन को भी इन्होंने फ़ॉलो किया और अपनी ज़िंदगी को कुछ खूब अच्छे से जी रहे हैं। हम तमाम सारे नौजवानों को, लड़कों को, विश्वविद्यालय में पढ़ रहे, संस्थानों में पढ़ रहे नौजवानों की सोचें और हम सबको अपने हिसाब की ज़िंदगी जिएँ जिसमें हमको मज़ा आए। अपनी ज़िंदगी को खुल के जिया जाए और मज़ा लिया जाए।